हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो है अगेन हम लोग देखेंगे सी सैट का प्रैक्टिस सीरीज़। अब पिछले दो वीडियो में जो है हमने जो कंसेप्ट्स कवर किया वो बेसिकली आपके नंबर सिस्टम का ही कंसेप्ट था। जैसे हमने फर्स्ट में क्या देखा, ट्रेलिंग ज़ीरोज़। उसके बाद हमने देखा रिमाइंडर। दोनों से जो है क्वेश्चंस आपके 19, 20 या 21 में पूछे गए थे। आज जो हम लोग कंसेप्ट देखेंगे वो भी आपका नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड है, और इससे भी जो है क्वेश्चंस आपके 19, 20 या 21 में आए हैं। तो ये बेसिकली लेटेस्ट ट्रेंड में है इसका क्वेश्चंस, तो हम लोग आज इसको देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, आज हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। अब डिविजिबिलिटी रूल्स जो है ये जो है आपको अगर पता है तो आप इससे क्वेश्चंस तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो भी आप उस केस में हिट एंड ट्रायल या आप जो भी मेथड से प्रोसीड करते हैं आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपका चांसेस है। लेकिन अगर आपको रूल पता है तो उस क्वेश्चन को आप झट से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रूल्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन हम लोग को आए हैं पिछले 2-3 साल में। तो सबसे पहले है 2, बहुत बेसिक है। कोई भी नंबर एक n है, ठीक है। इसको अगर हम लोग को चेक करना है कि ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल है या नहीं है, हम लोग कैसे बताएंगे, बताइए। तो ये नंबर अगर इवन है तो ये जो है आपका 2 से डिविजिबल है, अगर ये ऑड है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इवन का क्या मतलब हुआ कि आपके जो यूनिट्स प्लेस, जो आपका सबसे राइट मोस्ट, जैसे एक नंबर है 56567 2, ठीक है। तो ये जो 2 है, जो यूनिट्स प्लेस पर जो आपका डिजिट है, इसको डिविजिबल होना चाहिए 2 से, ठीक है। तो कितना पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है यूनिट्स प्लेस पे, आपका 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। इतने पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर आपके यूनिट्स प्लेस पे, तो वो पूरा नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो ये काफ़ी सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था। अगर नंबर इवन है तो वो 2 से डिविजिबल है। चलिए अब जो आता है, सबसे पहला जो रूल आपको याद रखना है वो है 3 और 9 का। अब इस दोनों को हमने साथ में इसलिए लिया है क्योंकि दोनों का रूल जो है वो बहुत मिलता जुलता है। 3 से कोई भी नंबर तब डिविजिबल होता है जब उस नंबर का जितना भी डिजिट्स है, चाहे वो कितने भी डिजिट्स का नंबर हो, ठीक है। क्या करना है, आपको सम कर देना है, जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम निकाल लीजिए। अगर वो सम जो है s, वो अगर डिविजिबल है 3 से, तो वो जो पूरा नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर आप एग्जांपल देखें, 3 के मल्टीपल्स देखें, 15 है, 27 है, 36 है, 49 है। अगर आप 3 डिजिट देखें तो 111 है। तो आप सब केस में देखेंगे, अगर आप सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, जैसे 15 का 6 हो गया, 27 का 9 हो गया, 36 का भी 9 हो गया, 45 का अगर आप यहाँ 45 ले रहे हैं तो 45 का भी 9 हो गया, 111 का जो है वो 3 हो गया। तो हर केस में आप देख रहे हैं कि जो सम आ रहा है एस, ये डिविजिबल है 3 से, ठीक है। तो आपको एक पहला जो रूल पता चला 3 के साथ क्या है कि आपको सम कर दीजिए डिजिट्स का। अगर वो जो है आपका डिविजिबल है 3 से, तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा 3 से। अब एक और बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ पर आपका क्या है कि आपका जो सम आता है एस, आपने सम एस कर दिया, अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर इन केस ये डिविजिबल नहीं हुआ तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब इस केस में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो इस सम को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं, जो भी आपका रिमाइंडर आता है, ठीक है, जो रिमाइंडर आता है आपका, वही रिमाइंडर आपको मिलेगा अगर आप उस पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे 3 से। तो ये भी आपको एक कहीं पर यूज़ आ सकता है, आप इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो जो सम को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वही आपका रिमाइंडर आएगा अगर आप पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो। चलिए अब हम लोग देखते हैं 9 का। 9 का भी सेम कंसेप्ट है 3 का। आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स कर देना है। अगर सम ऑफ डिजिट्स जो आपका एस आता है वो डिविजिबल है 9 से, तो पूरा नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। आप एग्जांपल ले सकते हैं 18, 72, ठीक है, 36, सारा जो है वो आपका डिविजिबल है 9 से, क्योंकि इनका जो सम है वो है डिविजिबल बाई 9, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका बहुत इंटरेस्टिंग है 4, 8 और 16। तो इनका रूल क्या है, ये तीनों भी मिलते जुलते रूल्स हैं, इसी कारण हम लोगों ने साथ लिया है। 4 का क्या है कि कोई भी नंबर जिसका लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट देख रहे हैं तो जल्दी हम लोग 3 डिजिट नंबर से स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर 324, तो 24 जो है आपका 4 से डिविजिबल है, तो आपका जो है पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। आप कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, 4, 6, 2, 5, 7, 8, 4, 8, बताइए ये 4 से डिविजिबल है? होगा बिल्कुल, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट जो है वो आपका 4 से डिविजिबल है। 48 जो है वो आपका 4 से डिविजिबल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 8 का। 8 के केस में क्या होता है कि आपको लास्ट 3 डिजिट चेक करना है। अगर आपका लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल है, तो आपका पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कौन सा बताइए, ऐसे ही कुछ नंबर है 4, 6, 2, 8, 7, 8, 3, 2, 8। तो बताइए ये डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 3 to 8 जो है आपका वो 8 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर जो है आपका 8 से डिविजिबल होगा। सेम 16 का क्या है, 16 का क्या है कि लास्ट का 4 डिजिट
आप बस एक बढ़ते चल जाएं लास्ट का 4 डिजिट। अगर आप लास्ट का 4 डिजिट चेक करते हैं, जैसे एक नंबर है 65721616, तो ये जो है 16 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 1616 जो है वो आपका 16 से डिविजिबल है। चाहे ये 1632 हो या 3216 हो, कोई भी 4 डिजिट नंबर जो कि आपका 16 से डिविजिबल हो और वो किसी नंबर का लास्ट 4 डिजिट हो, तो आपका पूरा नंबर जो है वो 16 से डिविजिबल होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग रूल्स देखते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन भी देखना है। अब डिविजिबिलिटी रूल्स में जो जिसका आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ सकता है वो है 7, 13, 17 एंड 19। ये जो है सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब इस केस में क्या होता है, देखिए अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको 3, 9, जैसे हमने देखा 4, 8, 16, आगे हम लोग देखेंगे 11, उसका याद है तो आपका काम चल जाएगा। अगर आप 7 है, अगर क्वेश्चन जैसे देखिए होता है क्या है कि 7 से या 13 से जब क्वेश्चन आएगा तो आपको हो सकता है रूल याद नहीं रहे, तो उस केस में आपको क्या करना है कि नॉर्मल हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाना है। लेकिन हम लोग एक बार रूल देख लेते हैं। अब रूल क्या होता है कि इस केस में क्या होता है, जितने भी नंबर्स हैं इन केस में एक ऑस्क्यूलेटर नंबर होता है, जो कि जैसे 7 के केस में -2 है, 13 के केस में 4 है, 17 के केस में -5 है, 19 के केस में 2 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे एक नंबर हम लोग लेते हैं 133। अब आपको क्या करना है कि लास्ट का जो यूनिट प्लेस है उसको इस ऑस्क्यूलेटर के, जो भी अगर 7 से चेक करें तो इसका -2 है, आपको उसे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -6, और वो बाकी नंबर में ऐड कर देना है, जैसे 13 -6, तो आपका क्या आ गया 7। तो 7 जो है आपका 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल होगा। ऑब्वियसली 133 जो है आपका 7 से डिविजिबल है। आप 13 के साथ भी चेक कर सकते हैं, 17 के साथ भी चेक कर सकते हैं, 19 के साथ भी चेक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबका ऑस्क्यूलेटर आपको लेकिन याद रखना पड़ेगा। लेकिन आपको याद अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आप वहाँ पर कोई दूसरा मेथड से भी उसको बना सकते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे जब क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। अब आता है 11, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या करना रहता है, जैसे एक नंबर लेते हैं हम लोग, 6 डिजिट का एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 5, एक 6 और ले लेते हैं, तो यानी 6 5 4। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 1 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि अगर 11 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो आपको क्या करना है, आपका जैसे ये नंबर है तो जैसे अल्टरनेट, जैसे देखिए ये फर्स्ट है, ये यूनिट, इसको फर्स्ट मान लेते हैं नंबर, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स्थ। ठीक है, आप किसी साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए जो ऑड प्लेसेस पे जितने नंबर हैं, जैसे आपका 1 हो गया, +1 +2, आप सबका सम कर दीजिए ऑड प्लेसेस, तो 1 + 1 प्लस कितना हो गया आपका आ गया 4। वैसे ही आप इवन प्लेसेस को ऐड कर दीजिए, 4 + 5 + 6, तो आपका कितना हो गया 6 5 जो है आपका 11, 11 + 4 15। अब इस दोनों का आपको जो है आप सब्ट्रैक्ट कर दिए आपस में। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर केस में -11 आ गया, तो 11 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। तो इसका रूल क्या हुआ, आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उस पर क्या करना है, आपको जो ऑड प्लेसेस है और जो इवन प्लेसेस हैं सबका डिजिट्स का सम कर दीजिए, उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर सब्ट्रैक्ट करके आपका जो है जो भी आता है वो 11 से डिविजिबल होता है, जैसे अगर आपका 0 आ गया तो 11 से डिविजिबल है, अगर 11 आ गया तो भी 11 से डिविजिबल है, अगर 22 आ गया तो भी 11 से डिविजिबल है। तो अगर ऐसा आता है तो पूरा नंबर जो है आपका 11 से डिविजिबल होगा। ये रूल आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इस रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है, और ये ऐसा रूल है कि आपको याद रह जाएगा, भले आपको 7, 13 या 17, 19 का याद नहीं रहे तो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है कंपोजिट नंबर। यहाँ से आपको थोड़ा सा जो है कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, आपको याद होगा, वैसा नंबर जिसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 12, तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, 2 और 3 जो है प्राइम नंबर है, और 2 का अलग पावर है, 3 का अलग पावर है। तो अगर आपको किसी भी कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी रूल जानना है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी कंपोजिट नंबर को को प्राइम पेयर्स में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब को प्राइम पेयर्स क्या हुआ, अगर आप 12 का बोलेंगे तो यहाँ पर को प्राइम पेयर्स क्या हुआ, 4 इंटू 3। को प्राइम मतलब क्या होता है कि दो नंबर जो आपस में प्राइम है, भले वो खुद में प्राइम हो या ना हो, लेकिन वो आपस में प्राइम है। आपस में प्राइम होने का क्या मतलब, उनका कोई कॉमन मल्टीपल, मतलब उनका कोई कॉमन डिवीज़र नहीं हो। जैसे 4 और 3 का कोई कॉमन डिवीज़र है, नहीं है। जैसे हम लोग 72 का एग्जांपल लेते हैं, तो 72 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आप लिखेंगे तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन अगर हम इसको को प्राइम पेयर्स में इसको तोड़ना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 इंटू 9।
अब 8 इंटू 9 क्या है, आपका आपस में को प्राइम है, तो आपको क्या करना है, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को सबसे पहले को प्राइम पेयर्स में तोड़ देना है। अगर आप को प्राइम में तोड़ देंगे तो अब आपके लिए काम आसान हो गया है। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको 12 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो आपको क्या चेक करना है कि वो 4 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। 72 के केस में क्या करना है, वो 8 से डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो। तो मतलब क्या हुआ कि आपको दोनों का रूल का मतलब जो भी सेट जो दोनों के इंटरसेक्शन से निकलेगा वही पॉसिबल वैल्यूज़ होगा आपका डिविजिबिलिटी का। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन से सब चीज़ जो है वो आसान हो जाता है। 8775x4, ठीक है, ये आपको एक नंबर दिया हुआ है, चेक करना है 12 से डिविजिबल है या नहीं, या x का कितना पॉसिबल वैल्यूज़ होगा कि ये पूरा नंबर जो है वो 12 से डिविजिबल हो जाए। तो 12 क्या है, 12 को हम लोग ब्रेक करते हैं को प्राइम में, तो 3 और 4, तो आपको बेसिकली दोनों से चेक कर लेना है। अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो क्या है, सबका ऐड कर दीजिए नंबर, 8 + 7 15, 15 + 7 इज़ 22, 22 + 5 इज़ 27 एंड 27 + 4 इज़ 31 और 31 + x, तो 31 + x जो है वो सम आ गया। ये अब 3 का रूल क्या था कि 31 + x जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से, तो यानी पूरा जो है ये डिविजिबल होना चाहिए 3 से। अब चलिए हम लोग 4 का देख लेते हैं। 4 के साथ क्या था कि लास्ट का 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 4 से, तो यहाँ पर x और 4 है, तो x का पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या होगा जल्दी से बताइए। 0 0 4 4 से डिविजिबल है, 2 डिविजिबल है, 3 नहीं होगा, 4 होगा, फिर 6 होगा और फिर 8 होगा। यही पॉसिबल वैल्यूज़ है आपके x के। लेकिन ये किसके केस में है, 4 के। अब हम लोग को 3 के साथ भी देखना है, दोनों का इंटरसेक्शन देखना है। तो अगर हम x का 0 वैल्यू पुट करते हैं तो 31/3 नहीं है डिविजिबल, तो ये तो मेरा गया, ठीक है। अगर हम लोग 2 रखते हैं तो 2 31 + 2 33 /3 होगा, डिविजिबल है, तो ये चलिए मेरा एक राइट है। 4 रखते हैं, 4 तो 35 अगेन नहीं डिविजिबल है। 6 रखते हैं तो 37 अगेन नहीं डिविजिबल है। 8 रखते हैं तो हाँ 39 ये डिविजिबल है। तो आपका 2 और 8 जो है वो पॉसिबल वैल्यूज़ हो गया x का। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच दिस होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12, तो आपका क्या होता है 2 और 8 यानी 2 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको ऐसे 72 दे दिया जाए, 144 दे दिया जाए, कोई भी नंबर दिया जाए, आप उसको क्या करिए, इंडिविजुअल को प्राइम पेयर्स में तोड़िए, उसके बाद को प्राइम पेयर्स का इंडिविजुअल रूल्स लगाइए, जो भी आता है उसका इंटरसेक्शन वो आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपको आए हैं। एंड 8 डिजिट नंबर 42527446b, ठीक है, ये जो है आपका क्या है, लीव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ b आर पॉसिबल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है एक नंबर दिया हुआ है और 8 डिजिट नंबर है, इसको क्या करना है, अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है। अब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपको हाउ मेनी वैल्यूज़ ऑफ b आर पॉसिबल, तो यानी आपको क्या करना है, जब 3 से डिविजिबल है और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यानी पूरा नंबर का अगर हम लोग सम कर दें डिजिट्स का, तो वो जो है होना चाहिए आपका 3 से डिविजिबल। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। 4 + 2 आपका देखते हैं तो कितना हो गया, 6 6 + 5 11 11 + 2 13 13 + 7 इज़ 20 20 + 4 इज़ 24 24 + 6 इज़ 30, तो यानी 30 + b आ गया। अब यहाँ पर कितने पॉसिबल वैल्यूज़ होंगे b के, तो b का सबसे पहले क्या हो सकता है, वैल्यूज़ u, क्योंकि 30 जो है वो खुद से 3 से डिविजिबल है, तो अगर b 0 रखते हैं तो भी डिविजिबल होगा। अगर हम लोग b का वैल्यू 3 रखते हैं तो भी डिविजिबल होगा, 6 रखते हैं तो भी डिविजिबल होगा और 9 रखते हैं तो भी डिविजिबल होगा। तो यानी 4 पॉसिबल वैल्यूज़ है, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगर आपको रूल पता था तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है अ डिजिट n ग्रेटर देन 3 इज़ डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 6, ठीक है। यहाँ पर एक नंबर है n जो कि 3 से बड़ा है, लेकिन ये 3 से भी डिविजिबल है, n जो है वो 3 से डिविजिबल है लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं है। अब 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए 6 को अगर आप ब्रेक करेंगे को प्राइम में तो 2 × 3 होता है, ठीक है। तो 6 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है कि वो 2 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो। तो ये तो बोल रहा है कि 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 मतलब 6 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी ये नंबर जो है ये क्या है, ऑड है, ठीक है। अब ये कोई ऑड नंबर है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा तरीका है बनाने का क्या कि हम लोग इसमें कोई वैल्यू पुट कर दें। अब वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, n जो है, क्योंकि ये जो सही होता है ये ऑल वैल्यूज़ ऑफ n के लिए सही होगा, क्योंकि कोई भी n का वैल्यू हो सकता है। तो अगर n का हम लोग यहाँ पर वैल्यू फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए जैसे जो 3 से डिविजिबल हो लेकिन 6 से नहीं हो, तो वो हो सकता है 9,
ठीक है, 9 ले लेते हैं। अगर हम 9 इंटू 2 करते हैं तो 18 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये जो है आपका गलत हो गया, ऑप्शन 2 ए नहीं होगा। 3 करते हैं, अगर ये बी देखते हैं तो बी में क्या है, 3 इंटू 9 3 27 नहीं है। अगर ये देखते हैं आपका 9 2 18 18 प्लस 4 22 22 जो 4 से डिविजिबल नहीं है। अगेन 3 जो है आपका 9 3 27 27 प्लस 1 28, तो 28 जो है आपका 4 से डिविजिबल है, तो आपका ऑप्शन डी जो है वो हो गया। अगर हम लोग इसको लॉजिक से देखें, अगर हम लोग हिट एंड ट्रायल से नहीं बनाए तो लॉजिक से देखें तो क्या है, अब देखिए ये जो है आपका n जो है वो ऑड नंबर था, तो 2n जो है वो कभी भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों बताइए, क्योंकि n में कोई भी 2 नहीं है, आपके बाहर में सिर्फ एक ही 2 है, लेकिन 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या ज़रूरी है कि यहाँ पर एटलीस्ट 2 2 होता तभी 4 से डिविजिबल होता, तो ये तो नहीं है। 3n पूरी तरह से ऑड हो जाएगा क्योंकि 3 भी ऑड है, n भी ऑड है। 2n प्लस 4, 2n हमने अभी जस्ट देखा कि वो डिविजिबल नहीं है 4 से, तो अगर आप कोई नंबर जो 4 से डिविजिबल नहीं है, अगर उसमें आप 4 ऐड करेंगे तो वो तब भी डिविजिबल नहीं होगा, ये तो बहुत कॉमन सेंस है। तो आपके पास बच जाता है 3n प्लस 1, तो आपका ऑप्शन डी होता। तो आप इसको लॉजिक से भी बना सकते हैं, अगर आप कोई वैल्यू पुट करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है एक्स वाई जेड बी ए 3 डिजिट नंबर वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज़ नॉट डिविजिबल बाई, आपका ऑप्शंस दिया हुआ है 3, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर दिया हुआ है एक्स वाई जेड एक 3 डिजिट नंबर है, वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब एक्स वाई जेड जो है वो आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका जो सम कर रहे हैं वो मल्टीपल 3 का नहीं है। अब आपको क्या करना है कि इसको जो है निकालना है कि ये किससे डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब ये नंबर है एक्स वाई जेड, तो 100 प्लेस पर एक्स है, वाई जो है वो 10 प्लेस पर है और जेड जो है वो 1 प्लेस पर है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100x प्लस 10y प्लस जेड। वाई जेड एक्स को क्या लिख सकते हैं 100y प्लस 10z प्लस एक्स। जेड एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं 100z प्लस 10x प्लस वाई। अब तीनों को ऐड करना है आपको, ऐड करेंगे आपस में तो देखिए 100x प्लस 10x प्लस x, तो यानी बेसिकली आपका हो गया 11x प्लस 11y प्लस 11z। अगर आप 1 बाहर ले लें तो बेसिकली हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। ये हो गया आपका जो है x प्लस वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई जो है आपका ये मिल गया। अब आपको चेक करना है क्या 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि 1 जो है आपका 3 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि 1 में 3, ये ऑब्वियसली ये जो है ये मल्टीपल नहीं है। एक्स वाई हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही कोई भी 3 नहीं दे पाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ 111 बचा आपका, 111 में सिर्फ एक 3 है, तो पूरा नंबर जो है वो 9 से कभी भी डिविजिबल नहीं हो सकता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड से तो डेफिनेटली डिविजिबल होगा, क्योंकि इसके मल्टीपल में ही एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। तो आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। तो आपको क्या करना था, थोड़ा सा रीअरेंज करना था और आंसर आपका आ जाता। चलिए बढ़ते हैं आगे। द नंबर 3798125p369 इज डिविजिबल बाई 7, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिजिट p। अब यहाँ पर हमने देखा, आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं याद है, ऑस्कुलेटर नंबर याद नहीं है, तो आपको क्या करना है, बेसिक से प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर आपका नंबर है 3798125p369। चलिए इसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, 7 5 से 35 और 229 बचा, तो आपका आ गया 7 4 से 28, 18, 7 2 से 14, 4 बचा 41, 7 5 से 35, आपका बचा 6 62, तो आपका हो गया अगर करेंगे तो 62, 7 8 से 56 होता है, 56 65, 7 9 से 63, तो बचा 2, तो यानी 2p369। 2 क्योंकि कैरी फॉरवर्ड हो गया है, तो इसको डिवाइड करना है 7 से। अब हम लोग को वैल्यू पुट करके देखना है कि p का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर 1 पुट करते हैं तो 21369 डिवाइड बाई 7, तो ये आता है 7 3 से 21, 7 5 से 35 नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर हम लोग 26369 पुट करते हैं, 6 पुट करते हैं मतलब, तो 7 3 21 53, अगर हम लोग करेंगे 7 7 से 49 46, 7 6 से 42 49, बिल्कुल ये जो है ये कट हो गया। तो यानी पॉसिबल वैल्यू जो है, मतलब जो एक ही वैल्यू जो p का होगा वो होगा 6। सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। तो आपने क्या देखा कि हमने बेसिक डिवीजन किया। अगर आपको रूल नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिक से भी प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये हमने जो हमारा CSAT का जो हमने जो मैं किया था उसमें हमने इसको रखा था काफ़ी टफ वाले क्वेश्चन में, लेकिन ये क्वेश्चन क्योंकि अगर आपका आ गया है तो हम लोग इसको यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया गया है।
अब इस क्वेश्चन में क्या है, कंसिडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3, लेट एस बी देयर सम, और उसके बाद जो है कुछ कंडीशंस दिया हुआ है, हम लोग को स्टेटमेंट निकालना है कि कौन सा ट्रू है। अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है आपका, ये तो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, प्लस इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा परमुटेशन का। हम लोग चलिए पहले परमुटेशन वाला पार्ट देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि जो नंबर सिस्टम वाला कंसेप्ट है वो क्या है। परमुटेशन अगर आप देखेंगे, अगर आपको ऐसा है कि आपको एक 4 डिजिट, हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, नहीं एक एग्जांपल से पहले समझते हैं। आपको एक 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, ठीक है, जिसमें आपके पास 4 अलग अलग डिजिट्स दिए हुए हैं। जैसे हम लोग मान के चलते हैं 2 3 4 5, आपके पास 4 डिजिट है, इससे आपको 4 मतलब जो है 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो अगर आप इसको 4 डिजिट नंबर इससे फॉर्म करेंगे तो कितना पॉसिबल नंबर्स फॉर्म हो सकता है, क्योंकि 4 प्लेसेस हैं और 4 डिजिट हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल नंबर आप बना सकते हैं। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी 24 नंबर्स जो है वो पॉसिबल है। मतलब 2 3 4 5, 2 4 5 6, मतलब 2 4 5 3, 3 4 5 2, कुछ भी हो सकता है। अब जितना भी पॉसिबल नंबर्स आप बनाएंगे उसका आपको सम निकालना है। अगर उस सारे नंबर्स को हम लोग ऐड कर दें तो उनका जो है सम निकालना है। अभी हम लोग कैसे करेंगे तो इसको हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग एग्जांपल लिए हैं क्या, 2 3 4 और 5, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि आपको जितना भी नंबर आ रहा है उसका सम निकालना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास ऐसा है, कोई भी 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे तो उसमें 1s प्लेस होगा, 10s प्लेस होगा, 100s होगा और 1000 होगा। तो चलिए हम लोग पहले 2 को लेके चलते हैं। अगर हम लोग 2 को 1000 प्लेस पर रख दें, ठीक है, 2 को फिक्स कर दें हम लोग 1000 प्लेस पे, और आपके पास बचता है 3 प्लेस और 3 नंबर 3 4 5, तो आप कितना पॉसिबल नंबर्स बना सकते हैं, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 नंबर्स। तो आपका 6 नंबर्स पॉसिबल होगा जहाँ पर आपका 2 जो है वो 1000 प्लेस में होगा। जब 2 आपका 1000 प्लेस में है तो हर नंबर में 2 का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 2000, क्योंकि हमने अभी जस्ट ब्रेक किया था किसी नंबर को, तो यानी 6 इंटू 2000 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगर दूसरे केस में क्या है कि 2 को हम लोग लिख लेते हैं 100s प्लेस पे, तो इस केस में भी क्या होगा, आपका 3 प्लेस है, 3 नंबर है, तो 6 नंबर्स बनेगा, और इसमें 2 का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 200, तो 6 इंटू 200 लिख देते हैं। फिर अगर हम लोग बढ़ते हैं आगे तो 2 अगर हम लोग 10s प्लेस पे लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर 6 नंबर बनेगा, तो 6 इंटू 20 हो गया। अगर हम लोग इसको 1s प्लेस पे लिखते हैं 2, तो अगेन क्या हो जाएगा 6 इंटू 2। तो आप इसको देखेंगे, अगर आप सबको ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 6 इंटू 2 2 2 2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ हमने जिस 2 को फिक्स कर रहे थे, अगर हम लोग 3 को फिक्स करें तो भी हम लोग को कितना पॉसिबिलिटीज़, ऐसे इतना ही पॉसिबिलिटीज़ मिलेगा, और उसका सम कितना मिलेगा हम लोग को, अगर हम लोग टोटल को ऐड कर दें तो 6 इंटू 3 3 3 3, ठीक है। अगेन हम लोग अगर 4 को लेंगे तो 6 इंटू 4 4 4 4, अगर हम लोग 5 को लेंगे तो 6 इंटू 5 5 5 5, ठीक है। ये टोटल सम जो है आपका जितना पॉसिबल नंबर्स है उसका सम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग इसको अरेंज करते हैं। अगर हम लोग लिखेंगे 6 सबसे कॉमन निकाल दें और जो है इंटू 1 1 1 1 कर दें, तो आपका बेसिकली बचेगा 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा सा एक एक्सप्रेशन मिल रहा है जिसको हम लोग फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं। तो 6 बेसिकली क्या था आपका, 6 था आपका क्या, अगर हम लोग हमारा 4 नंबर था तो हमने क्या किया था, अगर हम इसको 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, मतलब n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि n हमारा यहाँ पर 4 था, हमारे पास 4 डिजिट था, और इंटू लिखेंगे अगर 2 + 3 + 4 + 5 बेसिकली क्या आपको जितने डिजिट से नंबर बनाना था, तो डिजिट्स का सम है, तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स, और इंटू 1 1 1 अप टू n टाइम्स। तो n टाइम्स जैसे यहाँ पर n जो आपका 4 था तो यहाँ पर 4 बार 1 हो गया, अगर 3 रहता तो 3 बार 1 होता, तो आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला मिल गया। तो हम लोग अभी देखते हैं क्वेश्चन, बस आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब भी आपको कुछ ऐसा नंबर बनाना हो, जब आपको डिजिट्स दे दिया गया हो और विदाउट रिपीटिशन नंबर बनाना हो, और जो भी नंबर आएगा उसका सम करना हो, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, होता है n-1 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट्स इंटू 1 1 1 अप टू n टाइम्स, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको क्या है कि यहाँ पर आपको 3 डिजिट दिए हुए हैं, और 3 डिजिट क्या है, 3 नॉन जीरो डिजिट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 जो नॉन जीरो हैं वो कौन कौन से होंगे, 3 6 9, मतलब बेसिकली आपको 3 6 9 से जो है 3 डिजिट वाला नंबर फॉर्म करना है। तो कितना पॉसिबिलिटी आपका बन सकता है, ऑब्वियसली आपका जो है अगर आप देखेंगे तो 3 फैक्टोरियल नंबर्स बन सकता है, मतलब 6 पॉसिबल नंबर्स होता है, उनका जो है आपको एडिशन करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग वो नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट की फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर सम यूज़ करते हैं तो n यहाँ पर कितना है 2 है,
3 है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें बस पुट करिए तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 मतलब 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा, 3 + 6 + 9, तो 6 + 3 कितना होता है 9, 9 + 9 18 होता है, तो 18 इंटू 111। ठीक है, अब आपको सम मिल गया, एस आपको मिल गया जो ये पूछा जा रहा है। अब ये बोल रहा है कि 74 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 18 इंटू ये जो है 3 इंटू 37 है। ठीक है, 37 इंटू 2 आप कर दीजिए तो आपका 74 आ जाएगा, तो 3 इंटू 18 इंटू 74 हो गया। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये देखिए 74 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर 18 है तो ये 9 से भी डिविजिबल होगा, यानी दोनों मतलब दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपका सही था। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप इसको कंसेप्ट से देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा नंबर सिस्टम का भी कंसेप्ट था और परमुटेशन का भी कंसेप्ट था। अब अगर आपसे रिपीटिशन वाला पूछ दिया जाता तो वो काफ़ी बड़ा होता और उतना हम लोग को जानने का ज़रूरत भी नहीं है। इतना ही आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा था, ये टफ था। अगर आप CSAT में इस क्वेश्चन को छोड़ भी देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि अगर फ्यूचर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। इसमें भी क्या है, आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। ये आपका 2019 का क्वेश्चन है, इसी कारण हमने इसको चूज़ किया है आपके लिए। आप इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन लेंगे, तो उसमें सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि अब जो हमारा स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर ही मैंने वहाँ पे क्वांट पढ़ा रखा है, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है, डिविजिबिलिटी रूल का कंसेप्ट है, वहाँ पर हमने बहुत डिटेल में कवर किया है। तो आपको क्या करना है, अगर कंसेप्ट वाइज देखना है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, और फिर आप कोई भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक उठाइए, चाहे प्रीवियस ईयर ही पहले अगर आप देखना चाहते हैं तो वो देख लीजिए CSAT का, और पहले कंसेप्ट और फिर क्वेश्चंस। इसी तरह से जो है आपका क्वांट इंप्रूव होगा। अगर आपका क्वांट वीक है तो आपको क्या करना है, डेली जो है 1 से 2 घंटा आपको इसमें डेडिकेट करना पड़ेगा, तो आपका डेफिनेटली क्वांट सुधर जाएगा। और जैसे ही आपका क्वांट इंप्रूव होगा तो आपका CSAT में आपको बहुत एडवांटेज है, क्योंकि आप फिर पैसेज के भरोसे नहीं बैठेंगे। आप अगर क्वांट का क्वेश्चन बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है आप जो बनाए हैं वो सही आंसर आया है। ठीक है, तो इसमें आप एक तरह से कह सकते हैं एक एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी है जो कि CSAT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जो है वहाँ पर वीडियोस जाके देख सकते हैं, वहाँ से जो भी आपको कंसेप्ट मिले उसके बाद आप कहीं पे भी क्वेश्चन बैंक उठा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।